राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज शहर में 15 से ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। कई मरीज वहां से मिले हैं जो कंटेनमेंट एरिया घोषित है। पॉजिटिव लिस्ट में 8 साल का बच्चा भी शामिल है। इंदौर शहर के बाद भोपाल वो शहर है जहां कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 350 के पार हो चुका है। जिला प्रशासन ने राजधानी में कोरोना संक्रमण के 7 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट बनाया है। शहर में स्थित जहांगीराबाद सबसे बड़ा और सर्वाधिक संवेदनशील हॉट स्पॉट है। पूरे शहर की तुलना में इस एरिया से सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, इसलिए इस एरिया में प्रशासन ने स्क्रीनिंग भी सबसे ज़्यादा करवाई है। इसके अलावा टीटी नगर, अशोका गार्डन, नेहरू नगर, ऐशबाग, कोलार की कुछ कॉलोनियां सहित शिवाजी नगर शहर के हॉटस्पॉट जोन में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन को WHO की गाइडलाइन के अनुसार काम करने की बात कही है। इसके मुताबिक ऐसी बहुमंजिला इमारतें, कॉलोनी या आवासीय परिसर जहां 3 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हों, उसके 200 मीटर के दायरे को लोकल हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। शहर में ऐसे लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसे हिस्से हैं जहां कोरोना के 3 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम हॉटस्पॉट जोनों में घर घर जाकर के सर्वे कर रही है। टीमें मिलकर के स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का काम कर रही है, साथ ही संदिग्धों के सैंपल्स कलेक्ट भी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज़रूरी चीज़ों के अलावा भी दुकानें खुल सकें। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी इन दुकानों को खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। यही वजह है कि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। हम इस वक्त भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर आमतौर पर ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती थी कि पैर रखना तक मुश्किल होता था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा जो सन्नाटा है वो यहाँ पर पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो ज़रूरी सामान की चीज़ें हैं, मसलन किराना स्टोर और मेडिकल की बात करें तो सिर्फ वही खोली गई हैं। साथ ही साथ फल और सब्जियों की जो दुकानें हैं उन्हें भी खोला गया है। हालांकि गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस आई है उसके तहत अब इनके अलावा भी दुकानें खोली जा सकती हैं, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार को फैसला लेना है। लेकिन केंद्रीय गाइडलाइंस के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश को लेकर अब क्या फैसला होगा, क्या ज़रूरी चीज़ों के अलावा भी दुकानें खुलेंगी, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और अब बिजली महकमे के कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने 2 दिन पहले खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी और उसके बाद ऊर्जा विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस बात को लेकर पत्र लिखा है कि जितने बिजली कंपनियों के नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना में शामिल किया जाए। साथ ही उनको 50 लाख तक के बीमा का कवर दिया जाए। तो एक बड़ा असर न्यूज़ 18 की खबर का हुआ है और अब ये माना जा रहा है कि जितने भी बिजली कंपनियों के कर्मचारी हैं उनको कोविड-19 योजना के दायरे में लाया जाएगा, जिसके तहत अब उनकी सेवाएं जो कि जरूरी सेवाओं में आती हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो एक बड़ा असर न्यूज़ 18 की खबर का हुआ है और इसी पूरे मामले को लेकर जो ऊर्जा विभाग है उसने कलेक्टरों को पत्र लिख दिया है। मध्य प्रदेश में वर्दी पर अब पुलिस की मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि इसको लेकर एक आदेश जारी हो गया। आप देख सकते हैं सड़कों पर जो खाकी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहा है, ये वर्दी ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी डांगरी वर्दी जिसे हम कहते हैं, नक्सल क्षेत्र में इस वर्दी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे पहनकर मध्य प्रदेश में लगातार कई थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे। ये शिकायत जब पुलिस मुख्यालय पहुंची तो पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा यानी इंटेलिजेंस के एडीजी आदर्श कटियार ने एक पत्र लिखा और ये पत्र सभी डीआईजी, आईजी और सभी प्रदेश के एसपी को लिखा गया। खास तौर से भोपाल और इंदौर के डीआईजी को ये पत्र लिखा गया और पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि ये देखने में आया है कि यूनिफॉर्म का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसलिए अब जो है उचित जो यूनिफॉर्म है, जो खाकी वर्दी है, उसका ही इस्तेमाल किया जाए। डांगरी जो वर्दी है जो कि नक्सल क्षेत्र में इस्तेमाल होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि उसका इस्तेमाल नक्सल ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। तो वर्दी पर जो है अब किसी भी तरीके की मनमर्जी पुलिस की मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। इसको लेकर साफ आदेश जो है पुलिस मुख्यालय के इंटेलिजेंस विभाग ने दिए हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे बड़े हॉट स्पॉट इंदौर में शुक्रवार रात आई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 56 पॉजिटिव मरीज और मिले हैं। शहर में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कुल 1085 हो गया है, जबकि इस बीमारी से अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 114 लोग सेहतमंद होकर घर वापस पहुंच चुके हैं। अस्पताल से सही होकर घर वापस लौटने वालों में पुलिस अफसर भी शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच शुक्रवार को एक अच्छी खबर भी सामने आई। कोरोना मरीजों में से 37 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ अब तक 114 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं। शनिवार से शुरू हुए रमजान माह के चलते पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतते हुए मुस्लिम इलाकों में सख्ती के साथ गश्त की, ताकि कोई भी सड़कों पर न निकले। लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता रहे। इसके साथ ही इंदौर शहर राज्य का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां सीबी नेट मशीन के द्वारा कोरोना सैंपल की जांच शनिवार से ही शुरू की गई। यह मशीन MRTV अस्पताल की IRL लैब में लगाई गई है। इस मशीन के द्वारा जांच शुरू होने के पश्चात टेस्टिंग क्षमता में लगभग 100 से अधिक आंकड़ों की वृद्धि होगी। कोरोना संक्रमण को लेकर जिम्मेदार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना संदिग्ध जल्द से जल्द डिटेक्ट हो सके और उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर वापसी हो। साथ ही हर संभव यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बेवजह सड़कों पर कोई भी ना निकले और सख्ती से लॉकडाउन का पालन हो सके। दिनों दिन लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एक बार फिर जिला प्रशासन हो या शहर हो, वो सहम उठाए और कंप्लीट लॉकडाउन एक बार पुनः शहर में फ्रेम कर दिया गया है। देर रात 12 बजे से ही जिले के कलेक्टर ने ये आदेश दिए थे और 27 तारीख को दोपहर 12 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जो आदेश कहता है। और अमूमन कल की अगर बात की जाए तो 12 संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मरीज एक साथ एक दिन में ही आए थे, जिसमें एक IPS अधिकारी भी शामिल है। और उसके बाद प्रशासन ने ये चाहा कि फिर से एक बार शहर को कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में ले जाया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ जितने प्रतिष्ठान हैं, इस वक्त हम शास्त्री ब्रिज चौराहे पर मौजूद हैं, जो कि शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा भी कहा जाता है। तमाम दुकानें, प्रतिष्ठान सब बंद है। किराना दुकानें हों, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही बहाल रखा गया है इस लॉकडाउन से। और जो भी तमाम प्रतिष्ठान हैं, अन्य चाहे वो किराना स्टॉल्स हो या ग्रोसरी शॉप्स क्यों ना हो, उन तमाम दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। बीच में हल्की ढील दी गई थी, लेकिन ये पाया गया कि शहरवासी जो थे वो इस लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन कर रहे थे। यही वजह है कि कंटेनमेंट जोन से ही करीब 20 या 25 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो समझा जा सकता है कि लापरवाही बरती गई और उसी का नतीजा है कि आज जबलपुर शहर 4 से 43 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आंकड़े में पहुंच चुका है। फिलहाल चौथे पायदान पर आ चुका है, जो कि 9वें पायदान पे था जबलपुर, अब चौथे पायदान पे है। आज भी सैकड़ों की संख्या में जो सैंपल्स हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा संक्रमित ना मरे, ना आगे जो इनकी संख्या है वो बढ़े। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर एक कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो फ्रेम आउट शहर भर में कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद होशंगाबाद के प्रशासन और जनता में चिंता व्याप्त हो गई थी, लेकिन आज 8 मरीज स्वस्थ होकर वापस लौटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इटारसी कैंटोनमेंट एरिया के इन मरीजों को कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए जाने के बाद भोपाल में भर्ती कराया गया था, जहां से स्वस्थ होने के बाद इन्हें इटारसी लाया गया है। आज इटारसी आने पर प्रशासन ने माला पहनाकर इन मरीजों का स्वागत किया और फिलहाल उन्हें रेलवे के एक हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां निगरानी और सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर इनकी निगरानी की जाएगी, जिसके बाद उन्हें अपने घर वापस भेजा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि सभी व्यक्ति सकुशल होकर लौटेंगे और प्रशासन पूरी व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। इन मरीजों की यदि बात की जाए तो 71 साल के राम भारती भी स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं और उनका कहना है कि धरती के भगवान डॉक्टर ही हैं। डॉक्टरों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी व्यक्तियों को सरकार की एडवाइजरी मानते हुए घर में ही सुरक्षित रहना चाहिए। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए न सिर्फ डॉक्टर और नर्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो भी लोगों को जागरूक करें। और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यानी NSS के भी छात्र हैं, और गवर्नर ने कहा था कि जिस तरह से जो छात्र छात्राएं हैं वो लोगों को अवेयर करें और इस संकट की घड़ी में अपना योगदान दें। और उसके बाद से ये जो छात्र छात्राएं हैं, NSS के स्टूडेंट्स हैं, अब उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है, फील्ड पर निकल चुके हैं। और इस तरह के जो पोस्टर्स हैं ये आप देख रहे हैं, प्रदेश भर में लाखों की तादाद में जो NSS के स्टूडेंट हैं वो लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उनको घरों से बाहर निकलने की सलाह भी दे रहे हैं। और ऐसे में अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, यानी ये सैनिटाइजर भी वो लेके चल रहे हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहने हुए हैं। और जैसे ही वो पोस्टर्स दीवारों पर लगाते हैं उसके बाद अपने हाथों को भी सैनिटाइज करते हैं और आसपास की दीवारों को भी सैनिटाइज करते हैं, ताकि संक्रमण ना फैले, लोग भी सुरक्षित रहे और उनका जो जागरूक करने का, ये जो सेवा करने का मोर्चा है वो भी सफल हो सके।
एक कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। शायद यही सवाल इन दिनों घोड़े वालों और घोड़ों के लिए खड़ा हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में घोड़ों की हालत भी बुरी हो गई है, क्योंकि शादियों का सीजन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। अप्रैल के महीने में शादियों का सीजन होता है और सबसे बड़ी बात, अक्षय तृतीया के मौके पर हजारों शादियां की जाती हैं, हजारों जोड़े जो है दाम्पत्य सूत्र में बनते हैं और इसके लिए जो बैंड बाजा और घोड़ों की जरूरत होती है वो घोड़े राजधानी में इसी इलाके से पूरे शहर में जाते हैं। यानी कि इन घोड़ों के जरिए ही दूल्हा सवारी करके अपनी बारात निकालता है। 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर किसी तरीके का शादी का समारोह नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है और इसी के चलते कोई भी बड़ा आयोजन करने पर रोक लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन घोड़ों के लिए, जिनका रोज का खाना 500 रुपए के तकरीबन एक घोड़े पर खर्च आता है, उसको किस तरीके से पूरा किया जा रहा है, क्योंकि ये संकट न सिर्फ इस समय पूरे शहर, पूरे प्रदेश और देश पर है। जो विवाह हैं वो नहीं हो पा रहे, जो बड़े कार्यक्रम है वो नहीं हो पा रहे और जिसके कारण इन घोड़ों की मांग भी कहीं नहीं हो रही है। और ऐसे में लोगों के सामने मुश्किल इसी बात को लेकर है कि कैसे अपना घर चलाएं और कैसे घोड़ों को चारा दें। बुरहानपुर में कोरोना लॉकडाउन के चलते मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमज़ान की फ़ी की शुरुआत हुई है। इस वक्त हम बुरहानपुर के इकबाल चौक में खड़े हैं, जहां पर रमज़ान शुरू होते ही फलों की और दूसरे सामान की दुकानें लग जाती है, बाज़ार सज जाता है और यहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन इस वक्त कोरोना लॉकडाउन के चलते पुलिसकर्मी तैनात हैं और जो लोगों को कोरोना लॉकडाउन का पालन करने के लिए उन्हें समझाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रमज़ान के महीने में पुलिस प्रशासन की बैठक होने के बाद यहाँ पर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त तो नहीं दी गई, लेकिन एक थोड़ी सी रियायत ज़रूर दी गई है कि मस्जिदों में से लाउड स्पीकर के माध्यम से सहरी का टाइम और रोज़ा तोड़ने का ऐलान लाउड स्पीकर के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है। पूरा मुस्लिम समाज लॉकडाउन के में रमज़ान के महीने में शासन प्रशासन के सारे आदेशों का पालन कर रहा है। राजधानी में ट्रैफिक और जुर्माने को लेकर जारी की गई गाइडलाइन पहले की ही तरह रहेगी। अगर कोई दुपहिया वाहन एक से ज्यादा सवारी के साथ निकलता है तो उस पर उसी तरह से जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कार चालकों में 2 से ज्यादा सवारी होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। रायपुर एसएसपी आरिफ शेख ने ये पुष्टि की है कि जिस तरह के जुर्माने का प्रावधान पहले था और लॉकडाउन के दौरान जो नियम बनाए गए थे उन्हीं नियमों का पालन राजधानी में किया जाएगा। अब तक लॉकडाउन में ये देखा गया कि जब आंशिक छूट इसमें मिली तब अचानक से शहर में लोगों की भीड़ बढ़ गई और उस भीड़ के मद्देनजर यहाँ पर फिर एक बार नया नियम बनाया गया, जिसमें दुपहिया चालकों पर जिस तरह से ये बताया गया कि केवल एक ही व्यक्ति दुपहिया में जा सकता है और जरूरी सामान ला सकता है, इसी तरह कार में केवल 2 ही व्यक्तियों की अनुमति यहाँ पर दी गई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जिस तरह से सहयोग अब तक रायपुर की जनता ने किया है उसी तरह के सहयोग की अपेक्षा यहाँ पर एसएसपी आरिफ शेख ने की है और उनका कहना है कि अगर नियम यहाँ पर तोड़े जाते हैं तो पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद भी राजधानी में सभी दुकानों के खुलने को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव की आज बैठक सभी राज्यों के डीजीपी और इसके अलावा सचिवों की और सभी जिला कलेक्टरों के साथ ही एसपी की बैठक ली गई, जिसमें रायपुर के कलेक्टर एस भारतीदासन और एसएसपी आरिफ शेख भी शामिल हुए, जिसमें तमाम चर्चाएं की गई कि लॉकडाउन के दौरान वो कौन सी दुकानें खुले रहेंगी। इसके अलावा कोविड-19 को लेकर के भी जिलेवार इसकी समीक्षा की गई है। हालांकि अब भी ये सस्पेंस बरकरार है कि राजधानी की तमाम दुकानें खुलेंगी या नहीं, क्योंकि केंद्र द्वारा कोई भी गाइडलाइन जारी किया जाता है उसे पहले राज्य सरकार अडॉप्ट करती है और उसके बाद सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और फिलहाल इसे लेकर के पूरी बैठक होगी। राज्य सरकार स्पष्ट अपना दिशा निर्देश जारी करेगी, लेकिन तब तक रायपुर कलेक्टर के मुताबिक तब तक जितनी भी दुकानें हैं
केवल जरूरी दुकानें ही खुलेंगी और जो पहले गाइडलाइन जारी की गई थी उन्हीं गाइडलाइन के अनुसार उन्हीं गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और उसी के मुताबिक तमाम दुकानें खुली जाएंगी। जो मेडिकल की जरूरी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, दूध की दुकानें खुली रहेंगी और जो तय समय निर्धारित किए गए हैं उन्हीं तय समय में ही सभी दुकानों को खोला जाएगा। और जब तक राज्य सरकार उसको लेकर के कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं करती, समय जारी नहीं करती और ये नहीं बताती कि आखिर वो कौन कौन सी दुकानें होंगी जिन्हें आने वाले समय में खोला जाएगा, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर राजधानी में और बाकी राज्य के अन्य जिलों में कौन कौन से वो शॉप हैं, कौन सी दुकानें हैं वो खुलेंगी और उसके बाद ही व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकेंगे और लोग मार्केट से खरीदारी कर पाएंगे। कोरोना के संकट काल में हर तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। छोटा हो बड़ा हो, सभी लोग जो है अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। ऐसे में सीआरपीएफ जो कि बस्तर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की फोर्स है और लगातार 2-3 सालों से काम कर रही है यहाँ पर, ऐसे संकट की घड़ी में जो खासतौर पर बस्तर के ग्रामीण इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं जहाँ पर कि पहुँचना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाला होता है और चूंकि अभी लॉकडाउन के दौरान जो साप्ताहिक हाट बाज़ार हैं वो भी नहीं खुल पा रहे हैं, ऐसे में उन ग्रामीणों के सामने काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इस बात का ख्याल करते हुए सीआरपीएफ 80 बटालियन के द्वारा आज 4 ट्रकों में जो ज़रूरत के सामान हैं जिसमें कि चावल, दाल, राशन, ये तमाम चीज़ों की 16 सूची तैयार करके एक कार्टून में पैक करके 4 ट्रकों के ज़रिए इन सामानों को हरी झंडी दिखाई गई है। डीआरजी के जो अफसर हैं, इसके अलावा बस्तर रेंज के आईजी हैं और सीआरपीएफ के आईजी हैं, ऐसे तमाम लोगों ने मिलकर के इन वाहनों को रवाना किया है। ये वाहन बस्तर के 4 गाँवों में जाएंगे जहाँ पर कि 270 ग्रामीण हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनके परिवार को ये राशन जो है दिया जाएगा। इसमें तमाम जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ है वो तमाम चीज़ें शामिल और साथ ही साथ ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए सैनिटाइज़र भी उसमें रखा गया है ताकि लोग हाथ धो करके सावधानी के साथ जो है तमाम चीज़ों का उपयोग करें। तो ऐसी तमाम चीज़ों की मदद जो है सीआरपीएफ कर रही है। हालांकि सीआरपीएफ का मदद के ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले समय समय पर सीआरपीएफ के द्वारा सिविक एक्शन के प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं और उसी के दौरान इसे भी उसी का एक हिस्सा मान रही है सीआरपीएफ और उसके ज़रिए अन्नपूर्णा एक मिशन चलाया जा रहा है सीआरपीएफ 80 बटालियन के द्वारा। और अन्नपूर्णा मिशन के तहत ही जितने भी बस्तर के दूर अंतर जो ग्रामीण हैं बसे हुए हैं, जिन्हें खासी परेशानी हो रही है इस वक्त शहर में आने के लिए, गांव में जो बाज़ार हैं उन जगहों पर जाने के लिए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए सीआरपीएफ लगातार मदद के हाथ आगे बढ़ा रही है और आगे भी जब तक ये संक्रमण काल रहता है तब तक सीआरपीएफ ऐसे ही मदद के हाथ बढ़ाती रहेगी। छत्तीसगढ़ में मौसम की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। अगर हम लगातार हो रहे बारिश की बात करें तो मार्च महीने के 31 दिनों में 12 बार लगातार बारिश हुई और किसान परेशान रहे। इसके अलावा अगर हम अप्रैल माह की बात करें तो अभी 25 तारीख तक 8 बार से अधिक बार बारिश हो चुकी है। प्रदेश के हर जिलों में लगभग ये बारिश हो रही है। हालांकि गर्मी के लिहाज से इस मौसम को खुशनुमा कह सकते हैं क्योंकि बादल बदली और रिमझिम बारिश के बीच जिस तरह से यहाँ का मौसम है उससे तेज गर्मी नहीं हो रही है। लेकिन लगातार प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग संभागों में ओले गिर रहे हैं, आकाशीय बिजली गिर रही है। इसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है और वहीं फसलें हैं वो लगातार तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह से मौसम है उसने पूरे तरह से मौसम चक्र को तो परिवर्तन कर ही दिया है, साथ ही साथ किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनकी जो फसलें हैं, दलहन तिलहन की फसलों के साथ जो साग सब्जी है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है ओलावृष्टि की वजह से। हालांकि सरकार मुआवजा दे रहा है लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर मौसम लगातार अपनी रुख बदल रहा है उससे खासा परेशानी किसानों को है और उनकी आर्थिक जो है तंगी हो रही है, वो बदहाली की ओर जा रहे हैं। आज से लॉकडाउन में आंशिक ढील होने के बाद लोग आज घरों से निकल रहे हैं, अपने ज़रूरत के सामान लेने निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो बैरिकेड्स है वो अभी यथावत रखा गया। आप देख सकते हैं ये कांकेर की जो नज़ारा है ये कांकेर की गैनी चौक की है जहाँ पे पुलिस की बैरिकेड बाकायदा लगा हुआ है। लोगों की आवाजाही पर उसे चेक किया जा रहा है और जो छोटपुर जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई है। और जहाँ तक की बात है कि यहाँ की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो दुरुस्त नज़र आ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान के जो एडवाइजरी जारी किया गया है उस एडवाइजरी में जिस तरह की निर्देशित किया गया था वो निर्देश का पालन करते यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जो एडवाइजरी है उसमें मोटरसाइकिल वाहन में एक ही व्यक्ति का सफर करने का उल्लेख किया गया है। 4 पहिया जो वाहन है वहाँ पे 2 ही व्यक्ति सफर कर सकते, ऐसी एडवाइजरी में जारी किया गया है। लेकिन इस प्रकार के लोगों का आवाजाही है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था वो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नज़र नहीं आया है। जिस तरह की जो एडवाइजरी के अनुरूप जिस तरह की निर्देश है उस निर्देश का परिपालन करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है।
कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर लगे योद्धाओं में से पहले को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एम्स और जिला प्रशासन ने मिलकर जिस नर्सिंग स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव आया, वो जिस होटल में रह रहे थे उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। वहां मौजूद होटल के 22 से 23 स्टाफ और अन्य टीमों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और साथ ही साथ सभी के सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने तक सभी को एक तरह से क्वारंटाइन की स्थिति में रहने के लिए निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि आगामी तारीख तक, मतलब जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उन्हें ना तो कहीं जाने की अनुमति होगी और ना ही उस होटल में किसी और को आने की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ कोरोना को लेकर काफ़ी आगे निकल चुका है कि जहां एक और पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर दहशत और भय का माहौल है, वहीं छत्तीसगढ़ में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक छत्तीसगढ़ में मिले कुल 37 में से 32 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं और सूबे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या महज 5 ही रह गई है। एम्स ने कहा है कि जिन 5 मरीजों का उपचार लगातार जारी है, उनकी स्थिति भी स्थिर और बेहतर बनी हुई है। आने वाले समय में उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। राजधानी भोपाल की मेडिकल स्टोर पे सबसे ज़्यादा शहद और च्यवनप्राश बिक रहा है। इस समय उसकी जो बिक्री है उसमें लगातार बढ़ोतरी आई है। हालांकि गर्मी का सीजन है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बिक्री है वो बढ़ी है। हमारे साथ भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ललित जैन साहब। सर, पूरे भोपाल के मार्केट में क्या देखते हैं, दवा बाज़ार में जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर? भोपाल में जितने भी दवा वाले हैं तो सेवा भाव से काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि सैनिटाइजर्स, हैंड वॉशेस और मास्क और ग्लव्स, इसकी एक विशेष उपलब्धता तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से चीज़ कही जा रही है, उसका लोगों पर असर भी हुआ है। तो द पर्सन दोज हु आर रियली कॉन्शियस वो इसका यूज़ कर रहे हैं और ये एक अच्छा संदेश है। कोरोना से लड़ने के लिए एक अच्छी पहल भी है। बाकी जो दूसरी चीज़ों का आपने जिक्र किया, जैसे च्यवनप्राश का या इनका, इसमें यह है कि जो इम्यूनिटी बढ़ने वाली बात है, वाइटलिटी जब हमारी बढ़ेगी तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आएगी। च्यवनप्राश हुआ, शहद हुआ, ये ऐसे आइटम्स है कि इसके अंदर किसी सलाह की जरूरत नहीं है, आदमी ले भी तो। आप लोग को मिल रहा है, इसकी उपलब्धता हो रही है, जो डिमांड बढ़ रही है मार्केट में? तो मैं भोपाल कलेक्टर को और भोपाल DIG को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन का जितना सहयोग है उसमें कोई दोराय नहीं है। ना हमको आने में दिक्कत हो रही है, ना माल के आने में दिक्कत होती है। एक व्यवस्था है। कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, स्टॉक अभी कम नहीं पड़ रहा है। पाइपलाइन में बहुत माल रहता है और हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दमदार हैं, तो माल मिल रहा है लोगों को, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे ललित जैन जो कि पूरे भोपाल की जितनी भी मेडिकल स्टोर्स हैं उस पर नज़र रखते हैं और जो अभी तक का जो आंकड़ा निकल के आया है एक अनुमानित, उसके तहत करीब 30% तक जो है शहद और च्यवनप्राश की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। उसकी एक खास वजह भी उन्होंने बताई है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।